नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती पाठ को समझेंगे। ये एक कविता है, भगवती चरण वर्मा जी ने यह कविता लिखी है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये भगवती चरण वर्मा जी की कविता है। इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने यानी भगवती चरण वर्मा जी ने अपने मस्त मौला और बेफिक्री वाले स्वभाव को दिखाया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ भी जाता है खुशियाँ फैलाता है, वह सभी को प्रसन्नता देता है और हर स्थिति में प्रसन्नता देता है, चाहे वह खुशी से प्रसन्न हो, खुश हो या फिर दुख में हो, तब भी वह सभी को प्रसन्नता ही देता है। तो कवि लोग कहते हैं कि बहता पानी रमते जोगी, योगियों के लिए कहावत है, उसके अनुसार वह आगे बढ़ते रहते हैं, कभी एक स्थान पर रुकते नहीं हैं और संसार को वह कुछ यादें दे करके जाते हैं और कुछ यादें संसार से सीखते हैं। वह सुख और दुख को समझकर एक भाव से स्वीकार करते हैं। कवि सांसारिक नहीं है, ये बात वो बार बार कह रहे हैं कविता में। वे दीवाने हैं, वे संसार के समस्त बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए संसार से कोई उन्हें अपना नहीं है, इसलिए उनका संसार में कोई उनका पराया नहीं है। जिस जीवन को उन्होंने खुद चुना है उससे वे प्रसन्न हैं और सदा उसी मार्ग पर चलते रहना चाहते हैं। व्याख्या देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। देखिए इसमें हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। कवि कहते हैं कि अपनी मस्ती में रहने वाले लोगों की हस्ती कुछ नहीं होती, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। और मैं एक मस्ती करने वाला व्यक्ति हूँ, अभी यहाँ हूँ तो कभी दूसरे स्थान पर हूँ। मस्ती का आलम साथ चला और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस स्थान पर भी जाता हूँ, वहाँ मस्ती करता हूँ। यानी जो मेरा मस्ती का आलम है वह मेरे साथ ही रहता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले। वो कहते हैं कि अपनी प्रसन्नता में हम प्रसन्न हैं, अपने गमों में हम प्रसन्न हैं, अपने गमों के साथ हमने जीना सीख लिया है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए कि हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहाँ भी गए, जिस जगह भी गए, प्रसन्नता से धूल उड़ाते चले, अर्थात मौज मस्ती करते चले गए। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है, हम कुछ ऐसे ही होते हैं, जहाँ भी जाते हैं अपने ढंग से जीते हैं, अपने ढंग से ही चलते हैं और अपने ढंग से ही कार्य करते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि हम उल्लास के साथ आते हैं, मैं उल्लास बनकर आया और कई बार आंसू बनकर चला जाता हूँ। आंसू बनकर बह चले अभी, अर्थात मैं जब जाता हूँ तो लोगों को थोड़ा कष्ट होता है, उन्हें दुख होता है। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। और सभी लोग ये बात पूछते रह गए कि तुम किस प्रकार से आए थे और अब किस प्रकार से जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि यहाँ पर यही बताना चाहता है कि मैं कहाँ से आया था, ये बात मुझसे कभी मत पूछो।
क्योंकि ये बात मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। किस ओर चले यह मत पूछो, मैं किस तरफ जाऊँगा, किस रास्ते पर चलूँगा यह भी मुझसे मत पूछिए। चलना है बस इसलिए चले, मुझे सदैव मार्ग पर आगे बढ़ना है इसलिए मैं चल रहा हूँ। कवि ने यहाँ ये संदेश दिया है कि मनुष्य को कभी रुकना नहीं चाहिए, उसे सदैव चलते रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मैं किस ओर से आया हूँ और किस रास्ते पर चलना है मुझे, यह मुझसे बिल्कुल भी मत पूछिए। मुझे केवल अपने उन्नति के मार्ग पर जीवन का नियम ही है कि हम सदैव चलते रहना चाहिए। रुकने का मतलब मृत्यु है, इसलिए मुझे केवल चलना है और मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूँ। जग से उसका कुछ लिए चले। देखिए, हम संसार से बहुत कुछ लेते हैं, तो इसलिए कभी कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने संसार से कुछ लिया है। हमें संसार से संस्कृति मिलती है, हमें अपने मम्मी पापा का नाम मिलता है, हमें लोगों से इज्जत मिलती है ना। संसार से हमें बहुत कुछ मिलता है, हमें खाने पीने की हमारी सारी व्यवस्थाएं हमें संसार से मिलती हैं, समाज से मिलती हैं। तो वो इसलिए कहते हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले। मैं संसार से बहुत कुछ लेकर के चल रहा हूँ, जग को अपना कुछ दिए चले। और मनुष्य का यह कर्तव्य है कि केवल संसार से हमेशा लेता ही ना रहे, कुछ ना कुछ संसार को दे। ये सामाजिक कर्तव्य है कि मनुष्य अपने उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े और कुछ ना कुछ लोगों को सेवाएं करे, कुछ ना कुछ लोगों को प्रसन्नता दे, कुछ ऐसा करे जिससे समाज का भला हो। तो इसी बात को यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैंने संसार से बहुत कुछ लिया है और मैं संसार को कुछ दे करके जा रहा हूँ। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, शक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। वो कहते हैं कि मैंने किसी से दो बात कह भी दी होंगी, दो बात किसी की सुन भी ली होंगी। अर्थात ये सामाजिक कर्तव्य है जीवन का। मनुष्य सबसे सुनता है, सबसे कुछ कहता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो कहते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। मैंने किसी से दो बातें कही होंगी, अपना सुख दुख बांटा होगा, उसका सुख दुख मैंने अपने साथ बांटा होगा, कुछ उनका सुख दुख मैं उनके दुख में कुछ हिस्सेदारी की होगी और उनको दूर करने का प्रयास किया होगा, किसी और व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया होगा। तो वो यही बात कहते हैं कि मैं इस सब सामाजिक जीवन के परिदृश्य में मैंने सुख भी प्राप्त किया, मैं हंसा भी हूँ और संकट आने पर रोया भी हूँ, परेशान भी हुआ हूँ। छक कर सुख दुख के घूंटों को, मैंने सुख दुख के घूंटों को अच्छी प्रकार से पिया है, बहुत अच्छी प्रकार से ग्रहण किया है। हम एक भाव से पिए चले। लेकिन कवि कहते हैं कि मैं सुख और दुख को समान भाव से देख करके आगे मार्ग पर बढ़ता चला गया हूँ या आगे मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा हूँ। मेरा केवल एक ही भाव है, सुख और दुख के प्रति। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। देखो, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि एक बात कहना चाहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। वो कहते हैं कि जो दुनिया है, दुनिया के जो लोग हैं, वे भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांगा करते हैं, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। भिखारी की आदत मांगना होती है। इस दुनिया के लोगों को उन्होंने भिखमंगे इसीलिए कहा है क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और वो कहते हैं कि भिखमंगों की इस दुनिया में अपनी मनमर्जी से प्यार लौटाकर हम चलते रहते हैं। स्वच्छंद लौटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वे अपने हृदय में एक यह निशान लेकर चले आगे बढ़ रहे हैं कि उन्होंने जीवन में असफलता भी पाई है, हार भी मानी है, लेकिन उसका बोझ स्वयं ही उठाया है, उसका बोझ किसी और पर नहीं डाला, अर्थात उसके लिए जिम्मेदार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं माना। जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वे आबाद रहें। आगे वो कहते हैं, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले। जो अपनी मंजिल पर रुके हैं वह आबाद रहें, उनके लिए कुछ भी अपना और पराया नहीं है। उनका यही आशीर्वाद भी है। कवि कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो कहते हैं कि हम स्वयं ही अपने इन बंधनों में बंधे थे, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी मर्जी से, और हम स्वयं ही यह बंधन तोड़कर आगे निकले हैं या चल रहे हैं। कवि का मानना है कि वे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहते हैं
अगर बंधे हैं तो वह अपनी मर्जी से, और अब आगे ही बढ़ रहे हैं तो भी अपनी मर्जी से, अर्थात बंधनों से आगे निकल गए हैं, बंधनों को तोड़ दिया है, तो वह सब उनकी मर्जी से हो रहा है। वह स्वयं ही अफसोस जगाते हैं, स्वयं ही अपने जीवन में हार मानते हैं और स्वयं ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। यही भगवती चरण जी का संदेश है इस कविता के माध्यम से।